चुनाव होता है। हर चुनाव के लिए हमारी तैयारी है। जब हमने हर वार्ड के अंदर वार्ड अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और हर गांव में ग्राम सचिव नियुक्त कर दिया, इसका मतलब हम बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। अगर बूथ आपने जीत लिया तो फिर उसके ऊपर का कोई भी चुनाव आप कराते रहिए। सरकार के मन में आए नगर निगम का चुनाव करा के देख लें, सरकार के मन में आए लोकसभा चुनाव कराएं, विधानसभा चुनाव कराएं। जब बीजेपी की ये सरकार जो भी चुनाव कराएगी उसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी। हम इस स्तर की इस मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। नाड़ा साहब एक सवाल लेंगे। जो आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, वो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई बात रखेंगे? देखिए, मैंने ऐसा कोई बयान सुना नहीं है, लेकिन उज्ज्वला योजना तो पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि जो सिलेंडर बांटे प्रधानमंत्री जी ने, उनमें गैस नहीं भरवा पा रहे गरीब लोग। तो अगर उसको रेखांकित करने के लिए और उसको एक्सपोज करने के लिए अगर हमारा कोई कार्यकर्ता ये बता भी रहा है तो ये अच्छी बात है कि ये बताया जाए कि उज्ज्वला में जो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों अरबों के सिलेंडर्स केंद्र सरकार ने बांटे, आज के दिन में उनको भरवाने की स्थिति में कोई भी गरीब नहीं है। पूरे देश में इस चीज को लेके गरीब लोग परेशान हैं कि ये लोहे का एक सिलेंडर हमको पकड़ा दिया है, लेकिन इसके अंदर जो गैस भरवाई जा सकती है वो इतनी महंगी कर दी है केंद्र सरकार ने कि लोग जो पेट्रोल पंप पे और जो गैस स्टेशन पे मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं उनको देखते हैं और सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया था और पता नहीं किस घड़ी में ऐसे प्रधानमंत्री को चुन लिया जिसने पूरे देश में गरीबी को बढ़ाने का काम किया है। गैस भरवाना आज के दिन में गरीब आदमी के बस की बात है। अगर आप फरीदाबाद में हैं तो फरीदाबाद में आप किन मुद्दों को देखते हैं कि वो उनके सारे आप राजनीतिक वैतरणी की पार लगाएंगे? देखिए, फरीदाबाद में मुझे लगता है कि हरियाणा के जो सबसे शुरू में जो डेवलप होने शुरू हुए शहर, उनमें से फरीदाबाद एक है, जहां पर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बिजनेस हाउसेज और तरह तरह के कारोबार ने अपनी जड़ें जमाई, वो जगह फरीदाबाद है। लेकिन यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कभी भी जो दिल्ली बिल्कुल बगल में लगता है पड़ोस में, उसके स्तर पर नहीं पहुंच पाया। आप दिल्ली में देखिए, 8 साल से हमारी सरकार चल रही है। दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है महिलाओं के लिए, दिल्ली में शानदार स्कूल है, शानदार अस्पताल है, दिल्ली में कूड़े को संग्रहित करने के लिए, उनका निस्तारण करने के लिए कूड़े का, उसके लिए एक प्रॉपर योजना बनाई गई है। कूड़े के पहाड़ नहीं लगते यहाँ पे। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, यहाँ पे बहुत चर्चा इस बात की हो रही है कि मंत्री जी के अपने इलाके में जहां पर पूजा चल रही है उन पंडालों के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए थे। और ये एक बड़ा मुद्दा पूरे शहर में, लोग ये कहते हैं कि जब हमसे पैसा लेता है नगर निगम, जब हमसे सारी सुविधाओं के लिए हर चीज पर टैक्स लगाया जाता है, तो क्या हम साफ जगह में रहने के हकदार नहीं है? तो ऐसी ऐसी जितनी भी मेट्रो सिटीज की, बड़े शहरों की समस्याएं होती हैं, उनमें से शायद एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो फरीदाबाद के साथ ना हो। यहाँ के लोग प्रॉपर टैक्स देने के बावजूद, सरकार के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाने के बावजूद एक थर्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इनको इस थर्ड क्लास जिंदगी से बाहर निकालना है, फर्स्ट क्लास सिटीजन के रूप में फर्स्ट क्लास सुविधाएं देनी है। उसके लिए आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है। तो इसके लिए तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है ना फरीदाबाद में, हाँ। आप क्या कुछ अलग करेंगे? देखिए, जो मोदी जी जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो शाम को जब सोते थे तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और जब सुबह सो के उठते हैं तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो जो भी कुछ था वो उनके सपनों में था, उन्होंने सपनों के अंदर स्मार्ट सिटी बसाए। 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, एक भी स्मार्ट सिटी जो पैरामीटर्स बताए गए थे अगर उस पर दिखा दें मोदी जी, तो हम ये मान लेंगे कि केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया है। आज के दिन में तो स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर की बात है, आज के दिन में लोगों का जीना मुहाल है। बिजली के मुद्दे से लोग परेशान हैं, बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, एक उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करके हर एक बिल में अब ऐड होके आ जाता है पैसा। बिजली के मुद्दे पे, स्कूल के मुद्दे पे, अस्पताल के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे लोग परेशान हैं बुरी तरह से। और हरियाणा के लोगों की जान तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सस्ती कर दी है कि लोग मर जाते हैं, कोई जांच नहीं होती किसी तरीके की, किसी को सजा नहीं होती। जहरीली शराब को लेके आम आदमी पार्टी उस मुद्दे को भी जनता के समक्ष पुरजोर तरीके से रख रही है। आज हमारा प्रदर्शन भी है यमुनानगर में। आपने पूरे हरियाणा में देखा, पहले हमने सोनीपत में देखा, उसके बाद पानीपत में देखा, उसके बाद यमुनानगर का ये केस आया है। 2-3 साल पहले फरीदाबाद के आसपास भी 2-3 केस ऐसे हुए थे जो जहरीली शराब पी के लोगों की डेथ हो गई थी। कहीं पर भी एक भी व्यक्ति जिसके सरपरस्ती में ये धंधा चल रहा है, ऐसा कोई नेता पकड़ा गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। हर जगह पर प्यादों के ऊपर नकेल कस के, झूठे केस दिखा करके
और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर जहां ये 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, वहां तो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ है, और हरियाणा के अंदर सरेआम जहां पर सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, वहां पर इनको शराब घोटाला नजर नहीं आता। वहां पे ईडी और सीबीआई अपना काम नहीं करती है, वहां पे जांच के लिए ईडी और सीबीआई नहीं आती है। यह अपने आप में साफ तौर पे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के रूप में शून्य हो चुकी है। उनके पास जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर वो राजनीति कर सकें, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। भाजपा और जजपा की सरकार खूब पैसा बना रही है, इसलिए ये गठबंधन पैसे की इस नैया पे सवार होकर चल रहा है। ये ठीक वैसे नहीं है जैसे कि आपको जब दिल्ली में आप थे सत्ता में, तो आपको पंजाब में पराली नजर आती थी, अब पराली की स्पेलिंग भूल गए, बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हम सत्ता में थे नहीं, आपको भ्रम है। दिल्ली में हम सत्ता में हैं और रहेंगे, जब अकेले थे आप। और पंजाब में भी हम सत्ता में हैं, और सत्ता में होने के नाते 1.5 साल से हमारी वहां पर सरकार है। तो मैं आपको दोनों साल 2 सेशन इस दौरान पराली के आए हैं हमारी सरकार के दौरान। मैं दोनों का अगर आंकड़ों से आप कंपैरिजन करें तो पहले साल में हमने 40% रिडक्शन करके दिखाया जो पिछला साल गया था, और इस बार 50% से 67% तक पिछले साल की तुलना में केसेस के अंदर रिडक्शन है। कोई भी चीज जो इतने बड़े पैमाने पर फैलती है, इन सरकारों ने तब ध्यान नहीं दिया जब हाथ की कटाई से मशीन की कटाई पर चले गए लोग। धीरे धीरे ट्रेंड आया, मशीनें तो खूब उपलब्ध होती रही कि कटाई कराइए, मशीन से कटाई कराइए, लेकिन क्या सरकार सो रही थी उस वक्त? हरियाणा की सरकार भी, पंजाब की सरकार भी, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इनको तब समझ में नहीं आया जब इतनी सारी पराली पैदा होगी तो वो जाएगी कहां? तब इन्होंने उसका निस्तारण करने के लिए योजनाएं क्यों नहीं बनाई? इसका मतलब ये दोनों पार्टियों की सरकार भविष्य के बारे में सोच पाने में फेल है। विदेशों में भी इसी तरीके से धान की खेती होती है, लेकिन वहां पराली का कोई संकट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कटाई की मशीन के साथ साथ पराली के निस्तारण की मशीन भी उसके साथ अटैच होती है। जब काटी जाती है धान की फसल, उसी टाइम पराली का निस्तारण की व्यवस्था भी साथ साथ होती है। हमारी सरकारों ने कभी ये सोचा नहीं। अब जब कोई कुव्यवस्था फैल गई है, इस हद तक फैल गई है कि लगभग हर खेत में पराली को जलाने के लिए मजबूर है किसान, तो उसके निस्तारण में 1, 2, 3 साल का समय लग सकता है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब सरकार इस दिशा में काम कर रही है और साल दर साल 50% तक का रिडक्शन पिछले साल की तुलना में देखने को मिल रहा है। ठाणा साहब, एक सवाल और लेंगे जो अभी चर्चाओं में आ रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 4 वीडियो आ गए, और बताया ये जा रहा है, जो कहा जा रहा है वीडियो के माध्यम से, कि वो गांजे की खेती कर रहे हैं 100 करोड़ में, 100 एकड़ जमीन में। उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा के घूम रहे हैं। इनके तो 100 खून माफ है। इनके लिए कानून देश में अलग है, बाकी सब लोगों के लिए कानून देश में अलग है। इनके सबूत जनता के बीच में घूमते रहते हैं, लेकिन कोई ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किए हुए महीनों बीत गए हैं, और उनके खिलाफ ईडी सीबीआई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज तक भी 100 रुपए का एक नोट बरामद नहीं कर पाए काले धन के रूप में। हमारे नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं इनके पास। कोर्ट कहता है कि 2 मिनट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपनी सुनवाई के दौरान कि 2 मिनट भी नहीं ठहर सकता ये केस कोर्ट में। उसके बावजूद भी एजेंसी की ताकत का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो एक नहीं, इनको 100 बेईमान नजर आएंगे, 100 घोटालेबाज नजर आएंगे, और सबसे बड़े घोटालेबाज जो इन सारे गिरोह के सरगना है, वो इस देश को एक भ्रम की स्थिति में बनाए हुए हैं। अपने आप सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठ करके ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन आएगा जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, जब देश की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट नहीं कर रही होंगी, उस वक्त इन लोगों का क्या हश्र होगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सर, फरीदाबाद में प्रदूषण का ग्राफ बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे? पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे हम सबको मिलके जूझना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। दिल्ली के अंदर मैं जरूर बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार ने, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें, पिछले 8 साल में 30% तक हम प्रदूषण को नीचे लेकर के आए हैं, जबकि वहां पर गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ती है। आप जानते हैं कि पूरे देश का हब और पूरे देश का केंद्र दिल्ली है। वहां पर संसाधनों के ऊपर प्रेशर लगातार रहता है, लेकिन उसके बावजूद 30% पोल्यूशन कम किया है दिल्ली सरकार ने। साथ ही साथ जो ग्रीन कवर है, हरियाणा के ग्रीन कवर से अगर मैं कंपैरिजन करूं दिल्ली का, तो दिल्ली में 23% ग्रीन कवर है, यानी दिल्ली का 23% हिस्सा ग्रीन है, पेड़ लगे हुए हैं, और हरियाणा में ग्रीन कवर सिर्फ 3.5% है, जो अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदूषण और पर्यावरण का पी भी नहीं मालूम है।
न उनकी इसके बारे में कोई योजना है, न उनकी सरकार ऐसी समस्याओं से, गंभीर समस्याओं से निपटने में सक्षम है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बीजेपी के नेता खुलेआम ये कहते थे कि दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं ये खत्म नहीं हो सकते, किसी भी तरह से खत्म, खुलेआम बयान है उनके नेताओं के। हमने एमसीडी में आते ही इन कूड़े के पहाड़ को खत्म करना शुरू किया। आधे से ज्यादा कूड़े का निस्तारण हम कर चुके हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली से कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे। जबकि आप अपने इर्द गिर्द अगर देखेंगे फरीदाबाद में, तो कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सोच नहीं है जो इतनी गंभीर समस्याओं का निवारण कर सके। झांडा साहब, आप अगले जो भी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के आए, विधानसभा के आए या निगम के आए, क्या आप इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगे, अकेले होंगे या किसी एक पार्टी के साथ होंगे? देखिए, हमने बहुत बार इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच में सीटों को लेकर चर्चा होगी, और जो भी चर्चा होगी उसके बाद जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। और किसी भी चुनाव में गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा में सबसे मजबूत पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा संगठन है। हमें किसी गठबंधन